नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज ये जो है UPSSC फॉरेस्ट गार्ड का ये जो है टेस्ट सीरीज सेकेंड हम लेके आए हैं। और इससे पहले कल एक टेस्ट सीरीज हम और लेके आए थे जो कि वीडियो की प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। ठीक है, बाकायदा मैंने उसकी प्लेलिस्ट बना दी है। आपको वो सारे वीडियो एक सीरियल से मिल जाएंगे। ठीक है, कल मैंने सब कुछ बता दिया था। ये जो सीरीज है फॉरेस्ट गार्ड की हम बना रहे हैं। ठीक है, 1000 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे विद PDF के साथ में। PDF पाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, लिंक मिल जाएगा आपको टेलीग्राम का। ठीक है, वहाँ से आप जो है उसको ज्वाइन कीजिएगा और PDF अपनी वहाँ से लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, सब कुछ पहली वीडियो में बता दिया गया है। और इसके बाद जो है जब ये 1000 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर हम उसके बाद में 1000 क्वेश्चन हिंदी के लेके आएंगे। ठीक है, तो साथियों इस चैनल पे बने रहिएगा। ठीक है, आपका ही फ़ायदा है। और जो लोग चैनल पे नए हैं वो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो में जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं वो क्वेश्चन जो है पहली परीक्षाओं से में जो आए हुए हैं उनको देखते हुए ये क्वेश्चन जो है लिए गए हैं। संभवतः ये आपके एग्ज़ाम में जो है हमें पूर्ण विश्वास है कि ये आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जो बंदे इसको इग्नोर मार के या स्किप मार के अगर देखेंगे फिर उनके देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं साथियों, बढ़ते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। आज इसीलिए मैं वीडियो बहुत छोटी लेके आता हूँ, 30-35 क्वेश्चन मैं डेली आपके लिए लेके आऊँगा। ठीक है, और आज ये दूसरी टेस्ट सीरीज़ है। जो कैंडिडेट आज आए हुए हैं वो कल की वीडियो देख लें। ठीक है, उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। चलते हैं साथियों, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा कि बिंदुसार जो है, बिंदुसार के शासन के दौरान, ठीक है, बिंदुसार के शासन के दौरान किस जगह शांति थी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका जो है तक्षशिला में अशांति थी। देखिए इसमें जो फैक्ट क्या है, इसमें फैक्ट ये हैं, ऑप्शन लगा के हम आगे बढ़ जाएंगे कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, इसलिए थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। ठीक है, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी हैं उसके पुत्र बिंदुसार। ठीक है, ये चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी, ठीक है, जो बिंदुसार था वो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था, सबको पता होगा। ठीक है, और उसके शासनकाल में तक्षशिला में एक विद्रोह हुआ था। ठीक है, जिसको शांत करने के लिए उसने अशोक को भेजा था। ठीक है, अशोक ने वहाँ का विद्रोह तो शांति किया था, विद्रोह तो वहाँ का उसने शांति किया था। अशोक ने विद्रोह तो शांति किया था, लेकिन उसने जो है वहाँ की प्रजा, ठीक है, वहाँ की प्रजा का प्रेम और विश्वास दोनों जीत लिया था। ठीक है, तो ये फैक्ट बनता था, ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक द्वारा की गई थी। संस्कृत नाटक नागानंद की जो है रचना किस शासक द्वारा की गई थी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर हो जाएगा बी वाला, हर्षवर्धन के द्वारा। अच्छा, हर्षवर्धन के द्वारा ये की गई थी। क्वेश्चन नंबर 2 का विकल्प बी मिल गया, हमें आंसर मिल गया। लेकिन हर्षवर्धन के द्वारा 3 जो है नाटकों की रचना हुई थी, जिसमें से एक तो पहला ये आपका नागानंद हो गया, और सेकेंड वाला आपका एक और है जिसको हम बोलते हैं प्रियदर्शिका। ठीक है, प्रियदर्शिका। ठीक है, और तीसरा एक और हमारा उनका है, उसको हम बोलते हैं रत्नावली। ठीक है, ये तीनों हर्षवर्धन के द्वारा लिखे गए थे, रचे गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। अच्छा, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। सभी को पता है कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। तो रजिया सुल्तान साथियों, रजिया सुल्तान जो है इल्तुतमिश की बेटी थी, सभी को पता है। ठीक है, और वहाँ ये भी पता है सबको, लेकिन हम क्वेश्चन ये लेके आए हैं, कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। ठीक है, जो हम लेके आए हैं। ठीक है, तो इल्तुतमिश की वह बेटी थी और वह जो है गुलाम वंश की शासिका थी। ठीक है, और प्रथम मुस्लिम शासिका थी, इतना भी ध्यान कर लीजिएगा। और उसके बाद में रजिया सुल्तान ने जो है पर्दा प्रथा को त्याग कर, ठीक है, राज दरबार में खुले जो है चोगा
उसको बोलते हैं चोगा कुलाहा पहनकर। चोगा उनकी भाषा में, जो पहले मुगलों की भाषा में बोलते थे चोहा, चोंगा और कुलाहा। चोगा कुलागा, सॉरी ये आपका था क्या, चोगा, ठीक है, और कुलाह, ये पहनकर वह खुले दरबार में, खुले मुंह जो है, खुले दरबार में जाती थी, ठीक है। उसने शासन किया है, उसने जो है 1236 से लेकर, ठीक, 40 तक, 1240 तक उसने शासन किया है, ठीक है। ये उससे फैक्ट बन रहे थे, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। देखिए मैंने करंट अफेयर, मैंने मिक्स क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। देखिए साथियों, ये करंट अफेयर जो है जून की है, तो ये मत बोलिएगा कि इतना, उत्तर प्रदेश जेल वार्डर में पता है 2014-15 की करंट अफेयर पूछा है। दिल्ली पुलिस में भी जो है 2016 की, 12 की पूछ लिया है करंट अफेयर। तो आप लोग 2-2.5 साल बैक की पढ़ के ही जाइएगा, ठीक है। मिक्स क्वेश्चन कर दिया है हमने, ठीक है, आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि अब आपके पास इतना समय नहीं है। अगर मार्च में एग्जाम होने की संभावना है तो आपके पास इतना समय नहीं है कि आप इतिहास को शुरू से पढ़ें, भूगोल को शुरू से पढ़ें, इतना समय नहीं है आपके पास। आप जो है प्रैक्टिस सेट अधिक से अधिक मात्रा में लगाइएगा, वही पढ़िएगा, और क्वेश्चन जो सेट के हैं वो याद करिए, ठीक है। PDF में आंसर की इसीलिए नहीं दी गई है ताकि आप एक बार वीडियो देखें, उनको समझें, उनका क्वेश्चन अपने आपके माइंड में सेट होगा, और जब दोबारा आप PDF देखेंगे तो वो क्वेश्चन आपको ऑटोमेटिक पता हो जाएगा, आप टिक मार के आगे निकल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो है 5 है। हाल ही में केंद्र सरकार ने बैंक कर्जदारों को राहत देने के लिए, सॉरी बच्चों, साथियों सोए, क्योंकि वो अभी हमारा चौथा क्वेश्चन रह गया है। 22 जून 2020 को विश्व के द्रुततम सुपर कंप्यूटर की टॉप 500 सूची में 500 सूची जारी की गई। इनके अनुसार विश्व का द्रुततम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा साथियों ए, फुगाकू, ठीक है। ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है और कंप्यूटर से भी संबंधित है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है। हाल ही में केंद्र सरकार ने बैंक कर्जदारों को राहत देने का आकलन करने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? तो साथियों क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हमारा है सी, राजीव महर्षि, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे बढ़ते हैं। हम्पी के स्मारक जो है, हम्पी है, हम्पी के स्मारकों के समूह का निर्माण किसने करवाया था? तो साथियों क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर है हरिहर और बुक्का ने। देखिए हरिहर और बुक्का हम्पी के जो खंडहर हैं, वर्तमान में ये उत्तरी कर्नाटक में मतलब अवस्थित हैं, ठीक है। ये वर्तमान में कहाँ है? हम्पी के ये कहाँ है वर्तमान में? ये जो है कर्नाटक में जो है अवस्थित हैं, ठीक है साथियों। कर्नाटक में ये अवस्थित हैं, ठीक है। और विजयनगर, ठीक है, साम्राज्य की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। तो एक लीडरशिप बोलते हैं कि वो आज भी दर्शाते हैं कि ये जो है ये विजयनगर की राजधानी है। वो खंडहर जो ये दर्शाते हैं कि जो है ये विजयनगर की राजधानी थी, ठीक है। उसके बाद में इनको बनाने का जो श्रेय जाता है वो 2 भाइयों को, हरिहर और बुक्का को जाता है साथियों, ठीक है। हरिहर और बुक्का को जाता है, ठीक है। इतने मैं आपको फैक्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप केवल विकल्प देख के आगे मत बढ़िए, आपको और भी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, अब देखिए मैं कोशिश ये करूँगा कि ये इस 1000 क्वेश्चन में आपको इतना कंप्लीट हो जाए कि आप 80% GS करके आ जाएं, ठीक। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 7वां है। प्रयागनगर को अल्लाह का नगर नाम किसने दिया था? ये सभी जानते हैं कि ये अकबर ने दिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक जो थे साथियों वो हमारे थे आत्माराम पंडुरम, और इन्हीं के साथ एक और शख्स शामिल थे, आत्माराम पंडुरम एवं महादेव, ठीक है। महादेव गोविंद रानाडे उन्हें कहते हैं, ठीक है। वो भी अच्छा, ये जो है प्रार्थना समाज
आखिर किससे संबंधित था, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य यह था कि यह जाति पाति का विरोध, ठीक है, पुरुषों ठीक है, पुरुषों तथा स्त्रियों की जो शादी की आयु थी उसमें वृद्धि करना था, ठीक है, और विधवा विवाह को भी यह प्रोत्साहन देता था, ठीक है, और स्त्री शिक्षा को बढ़ाने के लिए इसने बल दिया था। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 9 है, ये निम्नलिखित में से ऐतिहासिक घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार जो दर्शाना है। तो कालक्रम के अनुसार दर्शाना है, तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर आपको पहले बता दे रहे हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हमारा हो जाएगा सी। और इसको सी क्यों हो जाएगा इसका, ये कालक्रम क्या बोलता है, इसका कालक्रम क्या था? देखिए सेकंड का जो है, सबसे पहले 1905, ठीक है, सेकंड 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, ठीक है। उसके बाद में फिर आपका आ जाता है फर्स्ट आपका आ जाता है चंपारण सत्याग्रह जो हुआ है, या 1917 में हुआ है, ठीक है। उसके बाद में जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है, या 1919 में हुआ था साथियों, ठीक है, 1919 में यह हुआ था, इसीलिए सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, यही कालक्रम है इसका, ठीक है। 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु जो है 35 वर्ष चाहिए, सबको पता है। और यह उपराष्ट्रपति के लिए ही नहीं बल्कि राष्ट्रपति के लिए भी यही उम्र है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, 23 सितंबर 2020 को जारी त्रैमासिक आंकड़ों के अनुसार जून 2020 में भारत का विदेशी ऋण कितना था? तो साथियों इसका विदेशी ऋण कितना था, तो आप ये लोग जान लीजिए, आप लोग की विदेशी ऋण कितना था। तो इसका था 554.5 बिलियन डॉलर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, हाल ही में भारत और भूटान के बीच कौन सा एक व्यापार मार्ग खोला गया था? ठीक है, तो ये हमारा था भारत और भूटान के बीच में ये वाला जयगांव आहले व्यापार मार्ग। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के मुख्यमंत्री के, ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हमारा हो जाएगा साथियों सी वाला, ठीक है, 167 अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ लगती है? हिमाचल प्रदेश में एक जिला है जिसकी सीमा चीन के साथ लगती है, वह आप लोगों को बताना है साथियों। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा किन्नौर, जो है जिला है किन्नौर, उसकी सीमा चीन के साथ लगती है। क्वेश्चन इतने ज़्यादा प्रभावी हैं कि आप लोग खुद समझ रहे होंगे कि क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020 जो अब वर्ष 2021 में आयोजित की जाएगी का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ठीक है, तो इसका आयोजन किया जाएगा साथियों भारत में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, भारत में किया जाएगा। वर्ष 2021 में प्रस्तावित तीसरे एशियाई युवा खेल 2021 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है साथियों, इसका चीन में किया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, देखिए करंट अफेयर एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखती है, तो मेन क्वेश्चन जो करंट अफेयर के आने वाले हैं ना, वो सब इस सीरीज में डाल दिए गए हैं। और आने वाली हर सीरीज में क्वेश्चन उसके डाले जाएंगे, हर क्वेश्चन बहुत ही, देखिए आप अब कोई भी आप विषय एक साइड से नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है साथियों। तो आप लोगों की भलाई यही में है कि इन जो है वीडियो को 2-3 बार आप देखिएगा, ठीक है, 2 बार तो देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आराम से पीडीएफ लगाइएगा, आपकी जो है 90% टेंशन सॉल्व हो जाएगी जीएस को लेके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, 2 नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? तो ये तो बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी बहुत लोगों को नहीं पता होगा, दोआब कहते हैं, ठीक है। तो आप इसको क्लियर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 है, 27 और 28 अगस्त 2020 के मध्य वर्ल्ड उर्दू वेबिनार कहाँ आयोजित हुआ? ठीक है,
27-28 अगस्त 2020 के मध्य वर्ल्ड उर्दू वेबिनार कहाँ आयोजित हुआ था? तो साथियों इसका आंसर हमारा हो जाएगा नई दिल्ली में आयोजित हुआ था ये। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, 19 अगस्त 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए भर्ती प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी। इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि यह क्वेश्चन आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। एनआरए अभी जो लॉन्च हुआ था, ठीक है, ये उसी से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है। भर्ती एजेंसी राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी एनआरए के गठन को मंजूरी दी है। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। ये कथन टाइप में ये क्वेश्चन को बना दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हमारा हो जाएगा ए वाला। ठीक है। एनआरए केवल एसएससी के लिए पहले स्तर पर उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग करने के लिए सामान्य योग्यता परीक्षा सीईटी आयोजित करेगा। ठीक है। अरे सॉरी बच्चों, सॉरी साथियों, पहला हमने कहाँ लगा दिया था? पहला ये वाला होगा। ठीक है, पहला ये होगा। ठीक है, ये वाला हो जाएगा। तो इसमें ये नहीं होगा, केवल एसएससी तो होगा ही नहीं। ये भी हम इसको पढ़ के कंफ्यूज थे कि पहला कहाँ से हो जाएगा, क्योंकि वो जो है सीईटी में प्राप्त स्कोर परिणाम घोषित होने वाली तिथि से 3 वर्षों के लिए वैध होगा। देखिए ये होगा कि वो 3 वर्ष के लिए मान्य होगा। ठीक है, 3 वर्षों के लिए मान्य होगा। वह जो सर्टिफिकेट जो ये एनआरए कराएगा एग्ज़ाम, फर्स्ट स्टेज का जो एग्ज़ाम होता है वह एनआरए कराएगा। ठीक है। और वह जो उसका जो सर्टिफिकेट होगा वह 3 साल के लिए मान्य होगा, जैसे कि SSC का सर्टिफिकेट मिलता है कुछ उसी प्रकार से मिलेगा। ठीक है। उम्मीदवारों द्वारा सीईटी में भाग लेने के लिए अवसरों की संख्या की कोई सीमा नहीं होगी, कितने भी उम्मीदवार उसमें भाग ले सकते हैं। यह भी एकदम जो है सत्य है। और गलत इसमें यह है, ये पहला वाला, क्योंकि केवल एसएससी नहीं, यह बैंकिंग के लिए भी जो है होगा। बैंकिंग हो गया, ठीक है, एसएससी हो गया, और इसमें जो है आपका जो आरआरबी की जो एग्ज़ाम होते हैं वह भी शामिल किया जाएगा। ठीक है। तो इतने जो है एग्ज़ाम बैंकिंग, एसएससी और आरआरबी टाइप के ये एग्ज़ाम जो हैं कंडक्ट कराए जाएंगे। और साथियों, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि केवल फर्स्ट जो स्टेज होता है वह होगा। उसके बाद में जो जिन एग्ज़ामों में सेकेंड स्टेज, जैसे एसएससी सीजीएल वगैरह में जो है फर्स्ट स्टेज, फिर सेकेंड स्टेज, और किसी में थर्ड स्टेज, जैसे यूपी SSC में, तो ये केवल फर्स्ट ही कराएगा। ये 2 स्टेज जो भर्ती बोर्ड होगा वह खुद कराएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो यह क्वेश्चन साथियों पता होगा कि बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है। बुध ग्रह के उपग्रहों की संख्या कितनी है? बुध ग्रह के पास कितने उपग्रह हैं? यह जो है क्वेश्चन आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये चीज़ तो सबको पता है कि बृहस्पति के पास सबसे ज़्यादा है, लेकिन एक चीज़ और है, अब शनि ऐसा ग्रह बन गया है जिसके पास उपग्रहों की संख्या बृहस्पति से भी ज़्यादा हो गई है। ठीक है। और बुध के पास कितने हैं? 0 ग्रह हैं। ठीक है, 0 ग्रह हैं, उसके पास कोई ग्रह नहीं है, उपग्रह नहीं है। ठीक है साथियों, उपग्रह। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है। तो देखिए, नेपाल सार्क का है, मालदीव है, भूटान है, सिंगापुर नहीं है। ठीक है, सिंगापुर जो है, सिंगापुर इसका नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, प्रकाश का वेग है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, यह आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, अब साइंस के मैंने कहा था कि मिक्स क्वेश्चन लेके आऊँगा। ठीक है, मिक्स ही हैं, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है साथियों। पढ़ लीजिए इसको ढंग से, 2-3 बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये फंसेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि
17वीं आसियान भारत आर्थिक मंत्री परामर्श बैठक की वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कब आयोजित हुई? ठीक है, तो यह 29 अगस्त 2020 को यह आयोजित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत का वियतनाम संयुक्त आयोग की 17वीं बैठक 2020 को कब संपन्न हुई थी साथियों? तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है हमारा 25 अगस्त 2020 को संपन्न हुई थी 17वीं बैठक। क्वेश्चन नंबर 26 है, दूध की सघनता मापने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण है। दूध की सघनता मापने के लिए एक प्रयुक्त उपकरण है, तो यह कौन सा है? तो यह है लैक्टोमीटर। ठीक है, लैक्टोमीटर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, अगस्त 2020 में आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर एस मुद्रा वित्त क्षेत्र के किस कंपनी के गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं? तो साथियों क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर है डी वाला, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। ठीक है, 27 का। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, 10 सितंबर 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो यह नियुक्त किया गया है साथियों मेरे परेश रावल को। ठीक है, आप लोग खूब जानते होंगे, परेश रावल को नियुक्त किया गया है। MS एक्सेल, ठीक है, MS एक्सेल का अभिन्न अंग है। कंप्यूटर का क्वेश्चन है, MS एक्सेल का अभिन्न अंग है, तो यह MS ऑफिस। ठीक है, यह इसका अभिन्न अंग है। क्वेश्चन नंबर 30 का, API का पूरा रूप क्या है? तो साथियों API का पूरा रूप है एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, ये निश्चिंत होकर पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 31, आवर्त सारणी में एक आवर्त में दाएं से बाएं जाने पर की संख्या समान होती है, मतलब डॉट 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 की संख्या समान होती है। इसमें बीच में क्या होगा, किनकी संख्या समान होती है? तो साथियों ये हमारे कोषों की संख्या जो है समान होती है। ठीक है, आवर्त सारणी में एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर कोषों की संख्या समान होती है। वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है साथियों, बताइए? वह कहलाता है रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? जो बच्चे रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, या वीडियो भी पूरी उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, स्तनपायी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है साथियों? या तो शायद सबको ही पता होगा, उम्मीद है। अगर नहीं पता है तो मैं बताता हूँ, यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है, साइनाइड विषाक्तता के कारण सेकेंडों में मृत्यु हो जाती है, क्योंकि क्या कारण है? क्या कारण है? कार्डियक अरेस्ट करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, उत्पादन के कारक कितने होते हैं? उत्पादन के कारक कितने होते हैं साथियों? तो यह होते हैं हमारे 4। ठीक है, 4 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है? तो आप लोग यह क्वेश्चन हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। और साथियों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, 37-38 क्वेश्चन, 35 से ज़्यादा ही उम्मीद रहती है लाने के लिए, तो 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा लेके आता हूँ। और कल से, आज तो एक ही क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, लेकिन कल से 2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ूंगा मैं। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है। और साथियों वीडियो को
जो है लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि आने वाला हर टेस्ट सीरीज और या कोई भी अपडेट जो मैं डालता हूँ, आप लोगों की जेन्युइन जो जानकारी मैं देता हूँ वो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। ठीक है साथियों, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।